केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जनसभा को अभी संबोधित किया और आपकी जमकर तारीफ की है। क्या मायने हैं और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तारीफ ऐसे कोई नहीं करते हैं ना, कुछ काम किया होगा मैंने तो जिससे प्रभावित होकर ही बोलते हैं जी। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ उन्हें कि मेरे बारे में अच्छा बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि 14 में जब आपको टिकट दिया पार्टी ने तो आप अभिनेत्री थी, 19 में आप नेता बन गए और अब जो है अब आप मथुरा मय हो गई हैं और आपने कृष्ण भक्ति को नया आयाम दिया। ये गृह मंत्री ने कहा आपके बारे में। ऐसे डिवोटी मैं कुछ काम कर रही हूँ इधर, और कुछ नहीं। ब्रजवासियों के बीच में रहकर ब्रज का सेवा करना एक काम है। वो एक सांसद बन के और अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना है। तो मेरे मन में बहुत सारी हैं बातें, क्या क्या करना है वो मैं करूँगी इस बार। पहले 5 साल में कुछ किया, सेकेंड 5 ईयर बेटर थिंग्स किया, ब्यूटिफिकेशन एवरीथिंग, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, रेलवे स्टेशन अच्छा हो गया है, ऐसा बहुत सारे काम किया। देन दिस टाइम इज अ बिगर वन, बिग प्रोजेक्ट, लाइक 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 84 कोस परिक्रमा। अभी उन्होंने कृष्णा थीम भी बोला उन्होंने, वो मेरे मन में फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट 5 ईयर से है मेरा मन। मैंने हमेशा मैं चिट्ठी ले जाती हूँ उनको, सब देती रहती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए मथुरा के लिए, बिकॉज मथुरा के लिए क्या क्या चाहिए करके लोगों ने कोई बोला ही नहीं। जो भी सांसद बने हुए थे इतने सालों से, दे शुड गो एंड टेल। और मेरा काम इसलिए होता है कि हमारी सरकार हमारी अपनी है, बीजेपी होने की वजह से, मोदी जी के साथ होने से वो मार्गदर्शन करते रहते हैं कि ऐसा करो ये करो, यू नो। सो ही कीप्स गिविंग मी द एडवाइस व्हाट टू डू, तो हम कर पाते हैं। मैम, लगातार 10 वर्षों से आप यहाँ सांसद हैं, तो इस बार अगर आप जीतती हैं तो जीत की हैट्रिक लगेगी। तीसरी बार कुछ चुनौती आपको नजर आ रही, कुछ आपको चैलेंजेस लग रहे हैं कि इस बार हैट्रिक की राह में कुछ चैलेंजेस? नहीं, ऐसा कोई नहीं है इस वक्त। तो आई मीन है 2-3 प्रत्याशी हैं दूसरे विपक्ष के, वो कैसा कितना आगे निकल आएंगे, कितना वोट वो लेके जाएंगे मालूम नहीं। बट हमारी जितना भी कार्यकर्ता तो बहुत मेहनत तो करते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम जीत रहे हैं। हम मोदी जी के नाम पे और मेरा सिर्फ काम के नाम से नहीं हो सकता है। वी हैव टू टेल द जितने भी ऑडियंस जो देख रहे हैं, ये भी मथुरावासी, तो आप लोगों को जाकर 26 तारीख को वोट देना ज़रूरी है, तभी तो मैं जीतूंगी। बिल्कुल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 के बाद एक बार फिर साथ आए हैं, दोनों कैंपेन कर रहे हैं। आज अमरोहा में उनकी जनसभा थी। अब देखा मैंने कि गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में भी उन पर हमले बोले। आप क्या सोचती हैं, उनके साथ आने से क्या चुनौती आपको लग रही है, क्योंकि वो भी बड़ा हमलावर हैं बीजेपी पे? देखिए, मोदी जी मोदी हैं, बाकी लोग उनके सामने एकदम लाइक ए स्मॉल बच्चा है। ही इज सच अ सीजन्ड पर्सन, एक व्यक्ति जो है सिंपल घर से आए हुए, निस्वार्थ होकर सिर्फ देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और ऐसे सिंपल ऐसे नहीं लगे, प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है उसको पूरा यूटिलाइज करके अच्छा काम सारे देश में, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए। यू नो, देश में सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। पहले कितना आतंकवाद का कितना घिनौना इंसिडेंट्स होता रहता था, वो आज कहाँ है? वो सब चुपचाप बिठा के रखा ना। तो इतना ये पावरफुल पोजीशन है, उस पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। बाकी जितने भी आए गए पर अपने खुद के बढ़ाने के लिए उन्होंने किया होगा, ये पता नहीं क्या, या पार्टी के लिए। बट मोदी जी इज डूइंग फॉर द कंट्री। लेकिन पहले चरण के बाद अखिलेश कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से हवा चली है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, और पहला ही शो बीजेपी का फ्लॉप हो गया। पहले चरण के बाद हमलावर हैं अखिलेश यादव, कह रहे पहला ही शो फ्लॉप हो गया। कौन सा फ्लॉप हो गया? ये पहले चरण का जो मतदान है उस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पे हमला बोला और कह रहे जो पहला शो हुआ है वही फ्लॉप हो गया। ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मैम, इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप जनता के बीच लेके जाएंगे और आपको लगता है कि जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा? मैं जो काम करना चाहती हूँ उसका मैं पूरी तरह से मैं उसका पूरा करके रखूँगी। उसमें से यमुना शुद्धिकरण का है, विच इज़ ए वेरी बिग प्रोजेक्ट। 84 कोस परिक्रमा इज अनदर वेरी बिग प्रोजेक्ट विच आई ब्रॉट। देयर इज वन ह्यूज हाईवे पीलीभीत टू बरेली का एक एक्सप्रेस हाईवे विच इज़ गोइंग टू गिव लॉट ऑफ रिलीफ फॉर द पब्लिक ऑफ राया एंड ऑल दिस। ऐसे सारे चीज़ें। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिमांड है गर्ल्स के लिए,
इंटर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज वो मुझे एक्स्टैब्लिश करना है यहाँ पे। और यहाँ पे रेल का जैसे स्मॉल एयर स्ट्रिप फॉर द एयरप्लेन टू कम, दिस आई वांट टू डू हियर, सो द जितने भी आएंगे लोग उनके लिए अच्छा सुविधा रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैम आपकी प्राथमिकता रहेगी। एक सौंदर्यीकरण अंदर स्वच्छता, ये स्वच्छता इतना नहीं है इधर, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी बांके बिहारी मंदिर इधर है, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ आती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो उसका हम बहुत सुंदर सा कॉरिडोर बनाने वाले हैं। उससे बहुत सुविधा भी होगी जनता को भी, और जहाँ पे जहाँ उसके जो देखभाल करते हैं जो पंडित वगैरह हैं उनका भी बहुत रिलीफ मिलेगा, और वह जगह स्वच्छ भी होगा और सुंदर भी हो जाएगा। मैम आरएलडी फैक्टर से कितना फायदा होगा? जयंत चौधरी मंच पे थे, उन्होंने आपके बारे में कहा भी कि कभी हम खिलाफ चुनाव लड़े थे और आज आपके लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? और चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया, वो मुद्दा उठा, जयंत चौधरी ने भी मंच से कहा, गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया। आप क्या मानती हैं इस चुनाव में आरएलडी फैक्टर कितना आपको फायदा पहुंचाएगा? उनके साथ आने से काफ़ी फ़ायदा डेफिनेटली होगा। मैंने भाषण में भी कहा था, दुगनी नहीं चौगनी होगी। आई मीन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समबडी विथ यू, एंड आवर पार्टी इज रेजिंग पार्टी, इट इज सक्सेसफुल पार्टी। इसमें और दूसरा कोई आ रहा है तो इसमें हमें और सक्सेस मिलेगा, उनको भी मिलता है। ये हमारा पार्टी ऐसे डूबा हुआ पार्टी नहीं है, तो ये डूबे हुए जो मिलेंगे तो और भी डूबेंगे। So, but we are together and we will be successfully doing lot of nice things. आखिरी सवाल, नारा इस बार पार्टी का है मैम, अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? लगता है आपको होता हुआ? हाँ जी जरूर, अब की बार 400 पार 100%। मथुरा में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले हेमा मालिनी के साथ चुनाव प्रचार में उनकी बेटियां भी साथ दिखी। ईशा देओल और अहाना देओल युवाओं के बीच जाकर हेमा मालिनी के लिए वोट मांग रही हैं। हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल अपने पति के साथ मथुरा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। TV9 भारतवर्ष से अहाना ने कहा, मथुरा में लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। हेमा मालिनी एक बार फिर यहाँ से जीत दर्ज करेंगी। मथुरा में लोगों के बीच जब आप जा रही हैं तो हमें ये इतना हम एंटरटेन हो गए आज यहाँ पे आके, नहीं तो बहुत अच्छा लगा है। और हम अभी जाने का मन नहीं आ रहा है हमें, हम वापस निकल रहे हैं दिल्ली और जाने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है ये बार। आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अभी अब देख के कि कितना यहाँ पे लोग चाहते हैं मम्मा को और आना को, ईशा को, हम सबको बहुत अच्छी तरह हमारा स्वागत हुआ है और मन कर रहा है कि थोड़े दिन और रुके, बट घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा। 10 वर्षों से हेमा जी सांसद हैं, तीसरी बार मैदान में, क्या लगता है जीत की हैट्रिक लगेगी? What I feel is that she should win। हमारी यही इच्छा है कि वो जीते और वापस आए, क्योंकि उनका भी मन अच्छा, मतलब उनको बहुत दुख लगेगा मथुरा से निकलने में। उनको इधर बहुत प्यार है मथुरा से, वृंदावन से, तो और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी मामा को बहुत चाहते हैं और उन्होंने इतना अच्छा किया है मथुरा में। हम बहुत बचपन से आते जा रहे हैं। अभी 2021 में आई हैड कम लास्ट एंड फ्रॉम 2021 टिल नाउ देयर इज सो मच चेंज एंड आई हैट्स ऑफ टू माय मदर टू बी ऑनेस्ट। आज गृह मंत्री ने कहा कि अब हेमा जी मथुरा में हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मम्मा तो है ही है मथुरा। तो हम कहते हैं अब जब वो बॉम्बे आती है कि आप तो मथुरा के ज़्यादा हो, बॉम्बे के कम हो। तो जैसे आना ने बोला, उनका दिल मथुरा में, उनका बॉम्बे में भी आते हैं, तो चाहे शरीर वहाँ पे, दिमाग मथुरा में ही होता है। जीत की हैट्रिक लगेगी? ज़रूर लगेगी। मथुरा में हेमा मालिनी के प्रचार के लिए पार्टी के दिग्गज पहुंच रहे हैं। अमित शाह ने भी हेमा मालिनी के लिए प्रचार किया और मथुरा की जनता से हेमा मालिनी को तीसरी बार जिताने की अपील की। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी हेमा मालिनी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं।